अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई नेक्स्ट व्लॉग। आज सुबह का दिन मरीम के लिए बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि उनके चोको पॉप्स के बॉक्स से उनका पजल्स रिसीव हुए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मरीम इसको देख के बहुत खुश हो गई थी और उन्होंने अपना नाश्ता फिनिश किया। नाश्ता करने के बाद मैंने मरीम से पूछा कि उनको अपने लंच में क्या चाहिए, तो शी डिसाइडेड कि उनको टेंडर पॉप्स चाहिए। सो मैंने उनके लंच में टेंडर पॉप्स बना दिए और फिर मैंने मरीम को स्कूल के लिए रेडी किया। स्कूल के लिए रेडी करने के बाद मैंने मरीम को ड्रॉप किया। उसके बाद फिर आज मेरा डिसाइडेड था कि मैंने आज लोबिया और वाइट चावल बनाने हैं उसके साथ, जो कि हमारे घर में मोस्ट फेवरेट हैं सबके। कुछ लोगों को लोबिया सफ़ेद चावल के साथ पसंद आता है और कुछ लोगों को रोटी के साथ पसंद आता है, लेकिन मुझे पर्सनली लोबिया वाइट चावल और रायते के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं लोबिया जब भी बनाती हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही रखती हूँ। आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसा पसंद है, लेकिन जब रोटी के साथ खाया जाता है तो थोड़ा सा उसमें मैं पानी कम डालती हूँ, उसको थिक ही रखती हूँ। सो आज मैंने उसके साथ सफ़ेद चावल बॉईल किए थे। मैंने थोड़ा सा उसका सालन पतला रखा था। ज़्यादातर लोगों को इस तरह के सालन नहीं पसंद आते, लेकिन हमारे घर में ऐसा खाया जाता है, स्पेशली बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से फिर हम इस तरह का टेक्सचर रखते हैं। मेरे सफ़ेद चावल भी बॉईल हो गए, लोबिया भी बन गया और उसके बाद फिर मैंने इसको डिश आउट किया और इसको फिर सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने इसको रायते के साथ सर्व किया था। आज पता नहीं क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मरियम को वापसी पे मैं पिक नहीं कर पाई। काफ़ी देर गाड़ी इंतज़ार करती रही, लेकिन मुझे कॉल रिसीव नहीं हुई, इसलिए और वो अपने नानू के घर चली गई। और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं उसको उसकी नानू के घर से पिक करने चली गई। मैं और हादिया हम दोनों गए थे और वहाँ जैसे ही मैं उनको पिक करने गई तो उनका बिल्कुल मूड नहीं था वापस आने का, क्योंकि आपको पता है कि कज़न्स के साथ जब बंदा टाइम स्पेंड करता है तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता वापस घर आने का। इसलिए मैं जैसे ही उठी थी तो वो मुझे कहती थी कि मम्मा थोड़ा वेट कर लें, तो मैं उनका वेट करती रही, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम वहाँ पे गुजारा। फिर मैं वापस घर आ गई और फिर उसके बाद मरियम को, क्योंकि होमवर्क भी कराना होता है, मरियम को कुरान क्लास भी होती है, इसलिए टाइम शॉर्ट होता है। जैसे ही मरियम घर वापस आती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मरियम के सारे काम टाइमली फ़िनिश कर लूँ, ताकि मरियम को थोड़ा स्पेस मिले और थोड़ा टाइम मिले कि वो अपना डे एंजॉय कर पाएँ या फिर अपनी थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएँ। तो मैं जैसे घर वापस आई तो मैंने उनको कुरान का क्लास करवाई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हमने आज पापड़ी चाट बनाना है रात के लिए। रात को बहुत मूड हो रहा था सबका को वो पापड़ी चाट बनाए, सो मैंने पापड़ी बनाई और उसके बाद मैंने पापड़ी चाट की सारी प्रिपरेशन की। उसके लिए मैंने इमली को भी रेडी किया। इमली में थोड़ा सा मैंने पानी डाल के उसको मैंने माइक्रोवेव किया और वो जैसे ही थोड़ा गर्म हो गया या नरम हो गई इमली, तो मैंने उसको मिक्स किया, उसकी गुठली निकाल दी और फिर मैंने दही में थोड़ा सा ज़ीरा भून के डाला था। ड्राई रोस्ट करके डालना होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ऐड किया और उसके अंदर मैंने चाट मसाला भी डाला। फिर मैंने सैलेड अलग से कट किया और मैंने चने भी बॉईल किए हुए थे और उसके अंदर मैंने दिन का थोड़ा सा लोबिया बचा के रखा हुआ था, तो जो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। सो फाइनली सारी प्रिपरेशन हो गई, तो मैं आपको बताती हूँ डिश आउट करके कि पापड़ी चाट को मैं कैसे डिश आउट करती हूँ। आप ज़रूर ये घर में ट्राई कीजिएगा पापड़ी लहदा बना के, और इस टाइप का आपने सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और लहदा सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है। और आप जब इसको डिश आउट करेंगे और आप सर्व करेंगे तो बिलीव मी ये बाज़ार के चना चाट से भी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने सबसे पहले इसमें चने ऐड किए और क्योंकि मैंने चनों को थोड़ा सा पीस के और थोड़ा सा उसको सेट करके मैंने बनाया हुआ था। और उसके अंदर फिर आप डालें थोड़ा सा सब्ज़ी, जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है आप अपनी चॉइस की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। दही डालें और अच्छा दही जब आपको मिक्स करना हुआ तो दही के अंदर आपने नमक प्लस शुगर दोनों ऐड करना है। इससे ये होता है कि शुगर थोड़ी सी ऐड करने से उसका टेस्ट एनहेंस होता है। और फिर इमली ऐड की मैंने और लास्ट में फिर मैंने इसके ऊपर पापड़ी डाल दी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे बच्चों ने तो पापड़ी बिल्कुल
चिप्स की तरह खाई थी। उनको पापड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम मैं मरियम की और हादिया के लिए वैसे ही किसी दिन पापड़ी बनाऊंगी या इस तरह का स्नैक उनके लिए रेडी करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत शौक़ से खाया था। मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में कहा था कि मैं दही रोज़ाना अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। मैं उसका आपको टेक्सचर चेक नहीं करवा सकी। सो ये मेरा दही जो बन के तैयार हो चुका है, उसका मैं आपको टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये बहुत अच्छा दही बनता है और बहुत थिक बनता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।